उधर से बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं कि आना जाना लगा रहा है। अभी हम इधर अभी आए हैं, अभी 7 दिन बाद फिर आना है अगले हफ्ते, तो थोड़ा है कि अगर आना जाना हो रहा है तो फिर इधर ही हो सकता है। 10-20% है कि हो सकता है इधर। अब किसी बात का डर नहीं है ना आपको? नहीं। निडर होके आप काम कर रहे हो। हम्म। आपसे एज में छोटे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? पता है मैं क्यों पूछ रहा हूँ? मैं खुद एक लड़का हूँ, मैं शहर से हूँ, मुझे पता भी नहीं कि आपने किस तरह की ज़िंदगी जी ली है। हाँ। एंड आई एम श्योर कि वहाँ एक लड़के और लड़की के ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। लड़की गांव से जो है, हाँ। यही कि भगवान जी मौका सबको देते हैं, बस हार्ड वर्क करो, पर कुछ हार्ड वर्क भी करो और फिर भगवान जी खुद साथ देंगे। अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये रास्ता नहीं है, खुल नहीं रहा है इधर, तो भी रास्ते खुद पे खुद बनते हैं। मेरे केस में तो यही चीज़ हुई कि मैंने जो चीज़ें सोच के रखी थी कि मैं ये करूँगी, वो हुई ही नहीं मेरे साथ। अलग एक अपने आप ही रास्ता बन गया। तो मैं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, मैं औरों के लिए कैसे कि क्या, अपने आप खुद पे खुद है कि बस हार्ड वर्क करो। अगर सही नहीं जा रहा है फिर उसे करते करते पता चलेगा, ये नहीं और तरफ करें, पर मेहनत है तो एक दिन है कुछ। खुद की कला को पहचानते कैसे हैं? लोग बता रहे हैं। हाँ, जब लोग कहते हैं कि आप हाँ, इसमें अच्छे लोगों हो। ने बताया। जब भी बिल्कुल स्टार्टिंग हुई, लोगों ने मुझे अच्छा बताना शुरू करा, कपड़े अच्छे हैं, मन्नू ने बोला देख अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने यकीन नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कुछ आता है, कि नहीं ऐसे ही है, ये अभी 2 दिन पहले गाली दे रहे थे, अभी ये बोल रहे हैं, कुछ सच नहीं है। पर अभी हो गया 1-1.5 साल, लोग इतना ज़्यादा फैला दिया इस चीज़ को, अब लग रहा है कुछ होगा ही, तभी था। तक मैं ऐसे ही मान रही थी थोड़े से टाइम पहले तो कि ऐसे ही चढ़ा रहे हैं बस मुझे। इंटरनेशनल फ़्लाइट में कैसा लगा? 8 घंटे की फ़्लाइट। बिजनेस क्लास में मैं पहली बार बैठी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला था क्या पता आखिरी बार भी हो। आखिरी बार तो नहीं है। तो इतनी वीडियोस बना के लाना, मैंने स्टोरेज भर दी उधर अपने आईफोन की, वो सारी बना के लाई, बल्कि वो भी किसी काम की नहीं है, वो बस खुद ही देखने के लिए है, हाँ। किधर लगानी नहीं है। पर उधर वो चीज़ रिकॉर्ड करी। खाया मैंने कुछ नहीं, बस कॉफ़ी ली थी उधर, क्योंकि मुझे नहीं पता था, वो मैं वेज बोल रही हूँ उनको, वो वेज दे रहे हैं क्योंकि मैं वेज खाती हूँ। तो वे कुछ ला के फिर पूछ रहे हैं, फिर मैं उनको हिंदी में बताऊँ तो उनको समझ नहीं आएगा, मैंने इसलिए उन्हें कुछ ज़्यादा दुखी नहीं करा उधर, बस बोला कैपेचिनो ला के दो एक, और बस, और वो भी एक्स्ट्रा शुगर के साथ, तो उन्होंने वो दिया। कैसा लगा बिजनेस क्लास में? बढ़िया लगा, मज़ा आया। अच्छा लगा? हाँ। ये भी बहुतों का सपना होता है। हाँ, हम जैसों का ही था वो भी। बहुतों का सपना ये रहता है कि बस फ्लाइट में जाना है, हाँ, बिजनेस क्लास में जाना। हमारा वो सपना भी नहीं था कि फ़्लाइट में कभी जाएंगे भी, ये था बस एक सरकारी जॉब हो जाएगी और अपना घर सही से चलता रहेगा, टेंशन फ्री, फालतू का खर्चा क्यों करना। सफलता के साथ आपका माइंडसेट बदला है? हाँ क्या बिल्कुल। सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में अब? अभी आगे ही आगे जाना है अभी। आगे तो आप जाओगे। हाँ, मतलब अभी ये नहीं देखना कि मुझे किसी चीज़ से, मतलब मैं ऐसे माहौल से निकल के आई हूँ जहाँ पे लोग रोक टोक करते थे। मतलब अब ये है कि किसी चीज़ में अगर मुझे डर लग रहा है, पर अगर वो चीज़ करके मेरा फ़ायदा है तो मैं वो करूँगी। अभी मुझे रुकना नहीं है मेरे सिर्फ डर की वजह से कि मैं कहीं बाहर नहीं गई अकेले, या फिर मतलब सब चीज़ अब मैं सब कुछ करूँगी, जो जो भी कि लाइफ में एक भी चीज़ की वजह से मैं पीछे नहीं रहूँगी कि इस चीज़ में मैं डर गई और मैं किधर कुछ करा नहीं। किस चीज़ से डरते थे पहले जो नहीं करी? यही लोगों से बोलना भी, और जैसे माहौल से हम हैं, सब चीज़ों में ही डर लगता था कि बाहर कैसे जाएंगे, मतलब है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे लोग, अभी कुछ दिक्कत नहीं है, अभी जो मेरे से आके बोलता है मैं बोलती हूँ अरे हिंदी में बात करो ना, अभी उस चीज़ की टेंशन तो एकदम ख़त्म है। मैं जब स्टार्टिंग में हुई और इवेंट्स वगैरह में जाने लगी तो लोग सामने से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 2-4 बार मैं आई घर आके मैं रोई भी कि उधर लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही हूँ, वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं और मैंने कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरी कुछ समझ नहीं आया। पर अभी सबको पता चल गया है, किसको आती नहीं, मेरा वो इतना वायरल गया ब्रूट वाला इंटरव्यू कि अभी सब लोग एक तो सामने से आके मुझसे हिंदी में बात करते हैं।
तो और अगर नहीं भी करते हैं तो अभी अभी जैसे मैं होटल में थी तो एक लड़की आई, उन्होंने मुझसे इंग्लिश में बात करी। मैंने बेझिझक, इतना तो समझ आता है कि कोई क्या ही आके, भाई अगर कोई जानने वाला आ रहा है वीडियो देख के, वो क्या ही बोलेगा, तारीफ़ ही कर रहा होगा। मैंने थैंक यू सो मच बोल के हाँ बस थोड़ा सा बता दिया कि इधर से अभी आई हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, बस यही सब। तो इतना तो चलता है, पर अभी इस चीज़ के लिए डर नहीं है बिल्कुल भी कि कोई सामने वाला कैसे बोलेगा। तो जैसे अभी इस चीज़ में डर ख़त्म हो गया है, अभी ये पॉडकास्ट जैसा जा रहा है, अभी और भी आएंगे आगे, उनमें मैं और भी खुल के बोलूँगी, तो इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ आप नहीं खुल रहे। मुझे नहीं लग रहा मुझे लग रहा है कि आप बहुत ओपनली बात कर रहे हो, खुल के बात कर रहे मतलब बात मैं खुल के कर रही हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा डर लगता है बोलने में। हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मुझे भी मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप बंद होकर बात कर रहे हो। नहीं बंद। डेफिनेटली आप कुछ चीज़ें नहीं कह रहे हो, पर मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें कहनी ही नहीं चाहिए पब्लिक में हाँ ना। ऐसे मैंने सब कुछ कह दिया शायद। हाँ, पर मतलब जहाँ आपको रुकना था आप रुक गए, क्योंकि हम ये डेली करते हैं हाँ तो पता रहता है कि अब कौन हमारे सामने बैठे हैं। आप ये मानते हो कि एज 23 से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था जिंदगी में? हाँ मेरे ना हाँ, बहुत था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। मरने का भी आया था विचार। क्यों? तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है, उसकी फीस भी भरनी है, 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में, कुछ नहीं होता, जहर आ जाता है उतने में। तो फिर ये लास्ट ऑप्शन था कि वीडियो बना के देखते हैं, कुछ होता है सही है, फिर छोड़ते हैं सब। ऐसे क्यों सोचा था आपने? मुश्किल हो रहा था। सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे, मम्मी की देखभाल करनी है। मैं सोच के आई थी मैं रोऊंगी नहीं, पर ये वाली बात थोड़ी है ही। मैं बोल के बताऊंगी शायद इतनी नहीं लगेगी, महसूस करने में वो बहुत बड़ी थी। बोल के बताओ। मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अब आएंगी, और कपड़े गंदे हो रहे हैं, धूल मिट्टी में, कोयला भी था उधर, तो देखा नहीं जाता था कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन, मम्मी अब आएंगी। और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, सब करते हैं। बस मम्मी को देखकर बुरा लगता था, बहुत। क्योंकि मम्मी आपके लिए संघर्ष कर रही थी। हाँ मम्मी बहुत अच्छी होती है। मम्मी सहारनपुर से? हाँ वहाँ मेन शहर से? देवबंद है उधर सहारनपुर जिले में। ओके। अभी किसी को पता चल रहा है किधर है? नहीं फिर सहारनपुर हाँ जिला है, उसमें ही है, गांव है एक छोटा सा। बताओ मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में, मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई, अच्छी लाइफ नहीं मिली, और फिर मम्मी ने, तब तक मैंने 12th करी, तब तक मम्मी गांव में टीचर थी। टीचर तो थी पर पैसे इतने नहीं थे बस जितने फैक्ट्री से थे, पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है 7 बजे, 1 बजे घर आ रही है, छुट्टी हो गई स्कूल की, तो उस चीज़ में एक टेंशन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है, और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है। और फैक्ट्री में सुबह को जाओ रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी, पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम। और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन वशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम, में गई नहीं कभी, बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया, तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी। तो स्कूल में जब भी थी जब कुछ प्रेशर नहीं था कि क्या, तभी हम बहुत छोटे भी थे, तभी क्या 12th भी नहीं हुई थी। फिर 12th के बाद एकदम से प्रेशर आया, अपने सपने नहीं है, कुछ हटाना है, यही था कि अब मम्मी को हटाना है, और बस ये सपना ही रह गया था, इससे अलावा अब कुछ नहीं रहा था।
और अभी जब हट गए, अब से सपने देख रही हूँ। हाँ, अब मैंने नए सपने देखने शुरू करे, अब सारे पूरे करूँगी। मतलब पैसों की टेंशन की वजह से तब हाँ। दूर के सपने देखते भी नहीं थे। नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। रिश्तेदार आज इतने खुश हैं, पड़ोस में सब इतने खुश हैं। मेरी मम्मी घर पे आराम से मज़े में। मैंने एक पपी लेके दिया मम्मी को अभी, उसका नाम चीकू है। अभी पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती है और हम इधर काम कर रहे हैं आके। अच्छी लग रही है मेहनत अब, बहुत। ये वाली मेहनत। अगर इज्जत नहीं होती, पैसा होता ना, शायद फिर भी एक गिल्ट होता मन में। अभी पता चल रहा है कि वीडियो वायरल मेरी पहले भी गई है, वो मीम भी उठे हैं, आपने देखा हो पता नहीं। तो मीम भी बने थे बहुत में पहले, जो मीशो वगैरह की बनाती थी। मेरे भी मीम बने हैं। मैंने देखे मैंने देखे। मीम अगर आपके बनते हैं, ये आपकी सफलता ही होती है। पर उस टाइम ऐसा लग रहा था मीम बन रहे हैं, मीम बनते रहेंगे और पैसा आएगा, पर पैसा नहीं आ रहा था। तो मतलब इज्जत भी ज़रूरी थी, भगवान जी ने ऐड कर दी। बस ये नहीं मैंने 2-4 बनाए और छोड़ दिए, फिर लगातार करूँ। एक भी दिन बीच में गैप नहीं लिया कभी भी। अभी भी 5 दिन से मैंने कुछ सिला नहीं, क्योंकि मैं उधर से आई हूँ फ्रांस से, तो लग रहा है बहुत दिन हो गए अपना काम नहीं करा। अब अगर कोई रिश्तेदार ने आकर शादी की बात करी तो आप क्या कहोगे? भगा दूंगी उनको। अभी शादी नहीं करनी थी इसलिए तो ये करा। पर करते थे बहुत सारे। हाँ। आपके गांव के यहाँ कब होती है शादी लोगों की? नहीं, ऐसे तो 30 तक भी होती है, ओके। पर मेरी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे नहीं थे। ऐसा होता है कि अगर पैसे नहीं होते तो शादी नहीं, करवा मतलब देते? ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा नहीं कि मेरा गांव वो है, थोड़ा बिल्कुल ही नॉर्मल है कि 30 तक भी हो रही है लोगों की, 26-27। इतनी जल्दी किसी की हुई नहीं, 23 से पहले तो किसी की नहीं हुई। पर फिर भी एक होता है ना कि अगर शादी भी ना करो तो इसको रखो ऐसे ही, तब तक ये बड़ी हो, तो फिर मत पैसे वेस्ट मत करो, पर इस पे लड़के पे कर लो। ये वाली चीज़ें सुनने को मिली मुझे बकवास लोगों से। लड़कियाँ जॉब्स करती हैं? हाँ, सब करती हैं? सब नहीं, कुछ। तो जो नहीं करती है वो घर पे शादी ही? हो गई उनकी, वो चली गई। ओके। पर वो थी वहाँ के 30। लड़कियों के सपने क्या होते हैं? हम सरकारी जॉब ही है, बस पढ़ाई से कुछ करना है, यही है। कौन सोचता है कि वीडियो बना के ऐसे कुछ करेंगे। आपका सफ़र देखकर शायद अब सोशल मीडिया के हाँ, बारे में सोचने लगे हैं लोग। करा है, मेरे रिश्तेदारों ने करा है, 1-2 ने शुरू। मुझे पता है उनको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि सोशल मीडिया के लिए क्या चाहिए रहता है। हाँ, क्या चाहिए रहता है वैसे ग्रोथ के लिए? मतलब कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट लिपसिंग कर रहे हो तुम, कुछ भी अब नहीं चलने वाला कुछ। मुझे तो इतना ही पता है, पता नहीं कम है ज़्यादा है, पर कंटेंट में अगर दम है तो फिर चलेगा। इंसान में भी दम होना चाहिए हाँ, कंटेंट में दम लाने के लिए। वही है। कितने हाथ पैर मारे थे, मेहनत तो हम उन वीडियो में भी करते थे, उनमें भी हम रात को लग जाते थे बनाने, दिन निकल जाता था। मेहनत उधर भी थी, पर वो गलत साइड मेहनत थी। तो कंटेंट में दम होना चाहिए, चाहे 5 ही मिनट लग रही हो वीडियो बनाने में। अब किसी बात से डर लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा बहुत। कल जाकर अगर किसी ने डिज़ाइन की बुराई करी तब बुरा लगेगा? मैं उनके बुरा बोलते ही अगला बना दूंगी ना अच्छा, वो भूल जाएंगे उसको, लगेगा नहीं। पहली बात तो मैं ऐसा लेके नहीं आऊँगी। आपकी एक खुद की डिज़ाइन की स्टाइल है, उस स्टाइल के बारे में कुछ बताओ। क्या सोचते हो आप डिज़ाइन करते वक्त? अभी तक मैंने कॉपी करा है, सही बताऊँ। मैंने ये 4 आउटफिट अभी खुद से बना लिए, तो अभी नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में कि कुछ अपना पर्सनल टच क्या देना है। अभी कॉपी मैं, मुझे फ़ोटोज़ दिखे, लिस्ट मैंने स्क्रीनशॉट डाले, मेरी गैलरी में स्क्रीनशॉट थे अभी तक कि मैं अभी फैब्रिक लेने भी जाती थी तो ऐसे रख के चलती थी, 100-150 फ़ोटो जिसके मिलेंगे मैं उतने सारे लेके आऊँगी, क्योंकि रोज़ एक लेने जा रहे हो तो इसमें तो कोई टाइम की बर्बादी है। तो ऐसे कर कर के मैं कपड़ा भी लेने जाती थी, वो सारे फ़ोटोज़ में से जो मिलता था वो लेके आती थी। तो अभी तक ये वाली टेंशन नहीं थी कि मैं मेरा टच क्या दूँ, क्योंकि मुझे तो सेम फ़ोटो जैसे बनाने थे। अभी है, अभी मैं ये सोचूंगी कि अभी मुझे क्या करना है। उसका जवाब नहीं अब तक? हाँ, अभी ये तो
ये भी एक प्रेशर ही था कि अभी मुझे जाना है रेड कारपेट पे खुद के डिज़ाइन पहन के, तो किसी की कॉपी नहीं करनी। तो बने, बहुत अच्छे बने और इतने मिलियन भी गए कि अभी तक कोई वीडियो और गई भी नहीं थी। शायद मेरे डिज़ाइन कॉपी की वजह से और ज़्यादा ही चले जाएं अच्छे। है मुझे इतना यकीन कि मैं अच्छे ही बनाऊंगी, अच्छे ही लेके आऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जब भी आप पूछ रहे थे डर डर से कैसे लग रही हो, यही था कि मेरी वजह से किसी का मूड नहीं खराब होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप स्टार ऑफ द शो हो, बस यही था। पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ें कर रहा है, कुछ तो होगा आप में, पावर होगा। हाँ देखो मेरा जॉब ये है कि मैं जज नहीं करता जो भी मेरे सामने बैठे, पर अगर मैं जज करता भी तो भी आपको नहीं जज करता। आप बहुत प्योर हो, आप शुद्ध हो आप। सच्ची। हाँ ऐसा लगता है आपके सामने बैठकर। मैं मानता हूँ कि कला जो होती है ना, कला हमारी खुद की नहीं होती, वो ऊपर वाले की हाँ देन होती है, और उन लोगों के थ्रू फ्लो होती है जिनका दिल साफ होता है और जो मेहनती होते हैं। कला क्रिएटिविटी को लेकर मैं यही मानता हूँ। हाँ, डिज़ाइन भी जो आपने डिज़ाइन करा वो बनाने से पहले नहीं पता था मुझे वो बनेंगे, खुद हो गया। वो डिज़ाइन भी आपको दिखी पहले दिमाग में, हाँ, पर मैं रात को जब सोती हूँ तो मैं आंख बंद करके लेट जाती हूँ कि मुझे कल ये सिलना है, तो मैं उसकी कटिंग रात रात को कर लेती हूँ अपने दिमाग में। सुबह जिससे मेरा टाइम ना जाए, मैं फटाफट मैंने रात क्या सोचा था ऐसे करना है। मेरा सवाल ये है कि दिमाग के अंदर डिज़ाइन कौन डालता है? ये बड़ा टफ सवाल है। वो जो आपके पीछे बैठे हैं। अथर्व नहीं, अथर्व के पीछे हैं। हाँ, कैसे सोचती हूँ मैं। ब्लेस तो हो आप, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आपके साथ। हाँ बिल्कुल, जब इतने लोग अभी सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर डिज़ाइंस खुद पे खुद एक स्ट्रेस है कि अभी अगली वीडियो भी जानी है, उससे अगली भी जानी है, फिर जानी है, नया नया डिज़ाइन लाना है, तो दिमाग को हैंग कर रखा है मैंने सोच सोच के। नहीं ठीक है, आप करोगे भी, आपकी उम्र बहुत कम है अभी, हाँ 40-50 साल के लिए तो डिज़ाइन करोगे आप ना। हाँ डिज़ाइन भी खुद से आकर दिमाग में चमकेंगी। हाँ होगा। एक मिनट, हाँ ये देखो, Nancy Tiaki, you did it again. The third look. Just wait till you see the video. As always, the girl makes it herself. I love how she shows the process. Like, I'm obsessed with her now. The talent is insane here. And she gives us this. Oh, the detail, the fur. Love me some feathers, bitch. Oh, just wait for the hair. The beads in the hair, in the neck. Girl, she मुझे goes हिंदी from में बताओ ही play, which प्लीज़। ones can. ये कह रही है कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और जो डिटेल्स आपके डिज़ाइन में होती है वो इन्हें बहुत अच्छे लगे। मैं सोच रही हूँ मुझे रोस्ट कर रही है। नहीं नहीं, और कह रही है कि जितना आपके बारे में और पता चल रहा है उतनी बड़ी फ़ैन बन रही है ये। नहीं, वो मैंने ना फिरंगी शब्द से ऐसा आइडिया लगाया कि फिरंगी कुछ ऐसा बोल रही, शायद कुछ नहीं, नहीं। रोस्ट। वैसे ना अजीब बात है, पर वो हमसे ज़्यादा स्वीट होते हैं, हाँ। एटलीस्ट सोशल मीडिया पर। हाँ फील कि भारत में लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ लोग ही कम है, शायद इसलिए। Went for the back of the dress. The beads, like, I'm screaming. The makeup too. I'm so इतना नहीं careful. सोचा था कि रेड कारपेट पे जाके आना ही तो है, बस ये सोचा था कि जाऊंगी तो फोटो निकलेंगी, बस आ जाऊंगी। इतना नहीं सोचा था कि क्या बिल्कुल ही इधर बैठ जाऊंगी मैं आके एकदम से। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हाँ। यहाँ आ गए। मुझे भी। आप ऐसे रील्स देखते हो? हिंदी में अभी ये है, ये मैं हूँ इसमें, पर ये इंग्लिश में तो मैं मेरे भाई को बताऊंगी क्या है इसके बारे में, बताओ मुझे, क्योंकि वो मम्मी ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया, वो एकदम प्रॉपर टी स्मार्ट बच्चा है, उसको सब पता है। वो मुझे भी करने लग रहा है अभी हर चीज़ों में ज़बरदस्ती की, चल तू चल, निकल निकल देश से बाहर जा, ये कर वो कर। For the details before I show you the whole video, because it's just amazing. Look at the bag. Like, everything about this look is so incredible, so well styled. Like I said, I don't care. These are the people that I want to see at Cannes, on the red carpet, at the Met. I don't care. I saw a comment saying, like, oh, like, these are the people बाहर that go जा to रही the है Met, which is रील, है ना, हाँ इंडिया से बाहर तक मतलब जा रहा है, हाँ, कैसा लग रहा है? अलग ही। ये कह रही है कि नैन्सी त्यागी जैसे लोगों को लाना चाहिए कैन के रेड कार्पेट पर। सही है, मतलब जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस बनाए हैं, जिन लोगों ने खुद के ड्रेसेस डिज़ाइन करे हैं। सही है, मतलब अच्छा करा मैंने जाके, मैं सोच रही थी मैं जाती नहीं हूँ। वहाँ तक इंस्पिरेशन फैल रही है।
अच्छा लगा, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं लोग, ये भी एक अलग ही फीलिंग आ रही है। मुझसे कोई इंस्पायर कैसे हो रहा है? हाँ, क्योंकि अपने संघर्ष का सामना करके मेहनत करी है, सेल्फ मेड हो, यानी कि खुद के बलबूते पर ऊपर आए हो आप, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत लोग बना रहे हैं, आते हैं मेरे आगे रील, खुद सिलाई कर रहे हैं कि जाएंगे सब। आई होप कि आपकी वजह से बहुत सारे भारतीय लड़कियां भी सोशल मीडिया को और ज़्यादा सीरियसली लें। हाँ, पक्का ना? लेंगे। पता है आपकी एज 23 है। 23 है। जब मैं 23 ईयर्स का था तब एक ट्रेंड होता था कि बहुत कम लड़कियां सोशल मीडिया पर एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करती थी। आई फील कि वो ट्रेंड अब बदल चुकी है। नहीं, अभी लड़की ज़्यादा होंगी शायद। हाँ, अभी लड़कियां ज़्यादा है। हाँ, तब ऐसा नहीं था, और हम हमेशा ये पूछते थे कि क्यों, क्योंकि दुनिया भर में ना लड़कियां ज़्यादा होती थी सोशल मीडिया पर। अभी तो सब है, अभी कुछ नहीं कि किसी नहीं, अभी तो सभी लोग हैं। आपका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा भारत के सोशल मीडिया की स्टोरी में आने वाले सालों में, ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ। नैन्सी त्यागी, थैंक यू, Thank you so मज़ा आ गया much. आपके साथ। मुझे भी। पहला पॉडकास्ट था आपका। हाँ मुझे आपसे हर साल मिलना है और जानना है कि क्या चल रहा है अब क्या सोच रहे हो, हाँ, अब लाइफ कैसे बदली है। पर एन्जॉय, ये आपका मोमेंट है। मैं खुद को भी बदल रही हूँ और बहुत बड़े बड़े सपने अभी देखने शुरू कर रही हूँ। अभी तक नहीं थे पर अब से स्टार्ट कर रही हूँ, और खुद को बिल्कुल बदल के रख दूँगी और भी ज़्यादा, कि फिर किसी चीज़ के लिए नहीं डरना। अभी थोड़ा बहुत कुछ भी अभी एकदम था, क्योंकि हर चीज़ एकदम नई नई हो रही है और उस माहौल से निकल के हो रही है कि जिधर बिल्कुल इधर अलग है, दिल्ली में बिल्कुल अलग एकदम लगा आने के बाद, जिधर हम छोटे थे उधर 20-21 साल उधर रहे, एकदम से हर चीज़ अलग सी लगती है। तो ये चीज़ थोड़े से दिन इधर रहेंगे तो आदत होएगी कि हम इधर हैं, तो करते करते फिर सब टेंशन ख़त्म। सब अभी टेंशन नया खत्म हो नया है, चुकी है। इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है लोगों की, थोड़ी सी शर्मीली सी है, थोड़ी शाय फील करती है, थोड़ा सा डर डर के बात करती है। ये टाइम के साथ जाएगा, भगाऊंगी मैं इसको। नहीं, अच्छी बात है। आई कांट बिलीव कि आप सिर्फ 23 के एज के हो। हाँ, अलग ज़िंदगी देखी है आपने और एक बहुत अलग कहानी क्रिएट करोगे आप खुद की ज़िंदगी के साथ। नैन्सी त्यागी, थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे Thank बात you, करके। मुझे भी थैंक यू सो प्लीज़ मच। अगले साल भी आ जाना TRS। पक्का। ओके, थैंक यू नैन्सी। ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली दोस्तों के साथ, मोहल्ले के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस एपिसोड को शेयर कीजिए। TRS को फॉलो करते जाइए। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल एपिसोड्स आने वाले हैं आने वाले हफ्तों में, तो डेफिनेटली हर एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ये जो लाइनअप आने वाली है ना, इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत मज़ा आया आज के गेस्ट के साथ। नैन्सी त्यागी इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी इज़ फुल ऑफ पॉजिटिविटी। उनसे मिलकर पता चलता है कि भगवान ने उन्हें इतना ज़्यादा ब्लेस क्यों किया इस स्टेज तक पहुंचने के बाद। ये जानो आज के एपिसोड से कि देयर इज़ नो सच थिंग कॉल्ड ओवरनाइट सक्सेस। देयर इज़ years of work that goes behind creating an overnight success. All the best दोस्तों, keep supporting, lots of love.